हमले के बाद घाटी के पर्यटन पर बुरा असर पड़ा। ऐतिहासिक मुगल गार्डन और ब्लूवार्ड रोड जैसे इलाकों में सन्नाटा छा गया, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। नए साल के मौके पर कश्मीर फिर सैलानियों से गुलजार होने लगा है। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कश्मीर में पर्यटकों की वापसी की कहानी। ये तस्वीरें श्रीनगर के ऐतिहासिक मुगल गार्डन की हैं, जहां कभी सैलानियों का सैलाब उमड़ा करता था। वही मुगल गार्डन अब खामोश दिखाई दे रहा है। ये वही टिकट काउंटर है जो कभी पर्यटकों से खचाखच भरा रहता था, लेकिन पहलगाम के बैसण में हुए आतंकी हमले के बाद यहां सन्नाटा छा गया। इस वक्त हम श्रीनगर के ऐतिहासिक मुगल गार्डन निशात पहुंचे हैं और आपको बताते चलें, ये टिकट काउंटर्स पे आप जो चित्र देख पा रहे हैं काफ़ी उदास करने वाले हैं। उसका कारण यह है कि आज से ठीक कुछ महीने पहले जब बाइसन आतंकी हमला हुआ, ये टिकट काउंटर खचाखच टूरिस्ट से भरा हुआ था, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और आप खुद देख पा रहे हैं कि किस तरह से आज ये काउंटर्स यहाँ पे खाली है। टूरिस्ट है इक्का दुक्का, लेकिन इस वक्त आप खुद जानते हैं कि क्रिसमस है, साथ ही साथ न्यू ईयर्स है और इस वक्त टूरिस्ट जो है उनका रश काफ़ी ज़्यादा यहाँ रहा करता था। लेकिन जिस तरह से हालात बने उसके बाद हमने देखा कि टूरिस्ट यहाँ नहीं आए। अप्रैल 2025 के आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद घाटी के पर्यटन पर बड़ा असर पड़ा। 2024 की तुलना में टूरिस्ट फुटफॉल 50% से ज्यादा गिर गया। हाउस बोट्स खाली रहीं, टैक्सी स्टैंड सुनसान रहे और होटल के कमरे बिना बुकिंग पड़े रहे। घाटी की अर्थव्यवस्था को भी गहरी चोट पहुंची। राजस्थान से पहुंचे इस कपल ने बताया कि कश्मीर सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि सुरक्षित भी है। उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, लोगों का व्यवहार बेहद अपनापन भरा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर वाकई जन्नत है और लोग बेफिक्र होकर यहाँ आ सकते हैं। कोई सिक्योरिटी के बारे ऐसी नहीं लगी हमको। सिक्योरिटी बहुत बढ़िया लगी यहाँ देख के भी कि भाई आर्मी पूरी तैनात है, हर चीज़ से भी, टूरिज्म के लिए भी बढ़िया सुविधा हर चीज़ के लिए। और यहाँ के जो लोग हैं वो सबसे बढ़िया लगे हमको कि भाई आओ भगत, लोगों के आने का जो उत्साह के भी हमारे देश घूमने आए, यहाँ पे आए, कश्मीर आए घूमने के लिए, उनको भी बढ़िया लगा कि भाई आप आए, हम स्वागत करेंगे आपका। हम होटल में रुके, होटल भी बढ़िया थी हमारी, वहाँ पे गेस्ट का आदर आदर बढ़िया था, इनको भी बहुत बढ़िया लगा। ये भी पहली बार आए थे। मैम आप बताएं, इससे पहले भी आप आए हैं? मैं कब आए? आई थी जून जुलाई में आई थी। अच्छा। पर इस टाइम बर्फ नहीं थी। तो अब 22 के चक्कर में आई हूँ। बहुत अच्छी जगह है। और आप बताएं, जब आप लोग इस वक्त ग्राउंड पे हैं तो आप रियलिटी देख रहे हैं, आप अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों के लिए, उन टूरिस्ट के लिए जो कहीं ना कहीं अभी भी घबरा रहे हैं यहाँ आने के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, कोई घबराहट की जगह नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। और ये बताइए कि अभी न्यू ईयर्स भी है, तो न्यू ईयर्स का क्या प्लान रहेगा? अपने दोस्तों को कहेंगे आप यहाँ आने के लिए? हर कपल को बोलूंगा आप एक बार कश्मीर जरूर विजिट करें। आप आए, वहाँ बहुत अच्छी जगह है, ना ऐसी कोई डरने की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे आर्मी व्यवस्था हर चीज बढ़िया है। हर न्यू कपल को एक बार तो कश्मीर जन्नत आना ही चाहिए, ये जन्नत है। हमले के बाद एक बार फिर उम्मीद लौट रही है। जैसे जैसे नया साल करीब आ रहा है, सैलानियों की आवाजाही फिर बढ़ने लगी है। श्रीनगर में होटल ऑक्यूपेंसी 50 से 60% तक पहुंच चुकी है। वादियां फिर से रंगत पकड़ रही हैं। डल झील में शिकारे शाम ढले दोबारा रौनक बिखेरने लगे हैं। केरल से आए पर्यटकों का अनुभव भी शानदार रहा। लोग यहां नए साल का जश्न मनाने आए। पर्यटकों ने बताया कि कश्मीर एक सुकून देने वाली जगह है। उनका कहना है कि डर सिर्फ सुनी सुनाई बातों से पैदा होता है। सच ये है कि कश्मीर किसी जन्नत से कम नहीं और लोगों को एक बार कश्मीर जरूर आना चाहिए। शुभिन बताइए, कैसे एक्सपीरियंस है? पहली बार कश्मीर आए हैं? Yeah, I'm coming for the first time. It's very beautiful, it's marvelous, and the beauty, scenic, everything is really nice. Actually, in the we have seen Kashmir in the movies, but it's not
like that. It is way more beautiful than we expected. क्लाइमेट भी अच्छा है और इतना एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन गुलमर्ग में इसमें स्नोफॉल भी है ना, इसलिए एक्साइटमेंट है। तो आप लोग गुलमर्ग गए थे? नहीं, कल जाता है। अच्छा, कल जाता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि देखिए पहलगाम का जब आतंकी हमला हुआ था उसके बाद हमने देखा कि बहुत कम टूरिस्ट यहाँ आए, लेकिन आज आप खुद ग्राउंड पे हैं, आप खुद रियलिटी देख रहे हैं, सिक्योरिटी देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? कुछ टेंशन नहीं है, पूरा फ्री है, कुछ टेंशन नहीं है, अच्छा है। The real life scenario currently, the government has enabled more security forces here, and it's very peaceful over here. It's not as we are seeing things in social medias and all. It is very safe and secure over here nowadays. We are seeing and the people here is very welcoming of the tourists. Yeah. So, and you'll tell your friends to visit Kashmir. Of course, sure. Yeah, definitely. Must visit place. Yeah. So people are mostly without seeing the beauty inside our country, they are mostly trying to go for international. But before going all those international, we should see the scenic of our country, our nation. विंटर स्पोर्ट्स, स्नोफॉल और फेस्टिव सीजन ने उम्मीद को नई उड़ान दी है। गुलमर्ग स्कीइंग के लिए तैयार हो रहा है। पहलगाम और सोनमर्ग में होटल बुकिंग फिर बढ़ने लगी है। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को भरोसा है कि आने वाला साल घाटी में आर्थिक सुधार लेकर आएगा। 22 सरन आतंकी हमले के बाद हमने देखा कि किस तरह से तमाम जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा। कई सारे टूरिस्ट उन्होंने अपने प्लान्स कैंसिल किए। यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट जिनको यहाँ आना था वो नहीं आए। ऑटम का जो सीज़न है बहुत फेमस सीज़न रहता है यहाँ पर, वो भी ऐसे ही चला गया। इस बार उस तरीके से टूरिस्ट नहीं आया यहाँ पर, लेकिन अब कहीं ना कहीं विंटर्स आ चुके हैं, साल ख़त्म होने आया है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि टूरिस्ट अब वापस अपना रुख जम्मू कश्मीर की तरफ करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। कश्मीर की वादियां एक बार फिर सैलानियों से गुलजार हैं। उतार चढ़ाव के बावजूद साल 2025 में पर्यटन ने फिर रफ्तार पकड़ी है। घाटी ने इस साल 10 लाख से ज्यादा सैलानियों का स्वागत किया है, तो वहीं 21,000 से ज्यादा विदेशी पर्यटकों ने भी कश्मीर को अपनी पसंद बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। दो 2025 का साल जम्मू कश्मीर पर्यटन के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा। कभी हालात और मौसम ने ब्रेक लगाया, तो कभी प्रकृति की खूबसूरती ने रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन चुनौतियों के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि कश्मीर अब भी सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। घाटी ने इस साल 10,68,000 से ज्यादा पर्यटकों का स्वागत किया। पर्यटन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 10,47,000 से ज्यादा घरेलू और 21,361 विदेशी सैलानी कश्मीर पहुंचे। विदेशी पर्यटकों की ये संख्या इस बात का सबूत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर की छवि बेहतर हुई है और घाटी को फिर से सुरक्षित और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन माना जाने लगा है। 2025 यानी साल की शुरुआत शानदार रही। जनवरी और फरवरी में बर्फबारी ने सैलानियों को खासा आकर्षित किया। मार्च और अप्रैल में भी पर्यटन ने अच्छी रफ्तार पकड़ी, लेकिन मई और जून में हालात और मौसम की वजह से गिरावट देखने को मिली। इसके बावजूद विदेशी सैलानियों का ग्राफ लगभग ठीक ठाक रहा। पर्यटन विभाग के अनुसार विदेशी सैलानियों की लगातार मौजूदगी कश्मीर पर बढ़ते भरोसे का इशारा है। चाहे हेरिटेज साइट्स हो, एडवेंचर टूरिज्म हो या फिर विंटर स्पोर्ट्स, कश्मीर हर सीजन में कुछ नया देकर सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। क्या कुछ हुआ 2025 में कश्मीर के हवाले से अगर आपको बताते चलें कि मार्च तक लगभग एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग
फुटफॉल रहा अगर हम टूरिज्म के हवाले से बात करें। लेकिन वही कहीं ना कहीं अप्रैल का जब महीना आया, यहाँ जम्मू कश्मीर को नजर लगी, जिसके चलते हुए 22 अप्रैल को बाइसरन का आतंकी हमला हुआ, धर्मपूछ के टूरिस्ट की जान ली गई थी। लेकिन उसके बाद जो हमारी फौज है उन्होंने रिटेलिएशन में ऑपरेशन सिंदूर किया। मई का पहला वीक था, 6 और 7 की तारीख थी जब यहाँ से हमारे जहाज उड़े, साथ ही साथ जितने भी पाकिस्तान के ये आतंक के अड्डे थे उनको नेस्तो नाबूद किया गया। उसके बाद आपको याद होगा कि यही जो यहाँ की पहाड़ियां हैं, महादेव की पहाड़ियां, उस पे भी ऑपरेशन महादेव हुआ, जिसके चलते हुए 3 आतंकी जो पहलगाम बाइसरन आतंक के हमले में इन्वॉल्व थे उनको ढेर कर दिया गया। काफी सारी तब्दीलियां आई। उसके बाद हमने देखा कि बाढ़ की एक आपदा आई, जिसके चलते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बहुत बड़ा धचका लगा। हजारों की तादाद में यहाँ से जो फल फ्रूट जाता था, मेवा जाता था, स्पेशली अगर हम एप्पल की बात करें, सेब की बात करें, एक काफी ज्यादा बड़ा नुकसान उनको भी झेलना पड़ा था, क्योंकि हजारों की तादाद में लगभग 22 दिन के लिए नेशनल हाईवे पे ट्रक्स रुके हुए थे। सरकार अब इस रुझान को और मजबूत करने की तैयारी में है। एयरपोर्ट्स, ट्रैवल हब्स और देश विदेश के बड़े टूरिज्म फेयर्स में कश्मीर के लिए खास प्रमोशन कैंपेन चलाने की योजना बनाई जा रही है और मकसद है कश्मीर को साल भर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना। पिछले 2 सालों में कश्मीर पर्यटन ने लगातार रिकवरी की है। साल 2023 ने महामारी के बाद नई उम्मीद जगाई। साल 2024 में उतार चढ़ाव आए, लेकिन रफ्तार बरकरार रही और अब साल 2025 के आंकड़े साफ बताते हैं कि चुनौतियों के बावजूद कश्मीर की खूबसूरती का जादू दुनिया भर में बरकरार है। चाहे डल झील की चमक हो, पहलगाम की वादियां हो या गुलमर्ग की बर्फ से ढकी ढलानें, कश्मीर का हर रंग, हर मौसम सैलानियों को अपनी ओर बुलाता है। साल 2025 के ये आंकड़े साबित करते हैं कि कश्मीर सिर्फ जन्नत नहीं बल्कि टूरिज्म का उभरता हुआ पावर हाउस है और आने वाले समय में ये रफ्तार और बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।